हेलो, कैसे हैं आप सब? आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट को किसने नापा था? किसने उसकी हाइट को मेज़र किया था? आप अब तक नहीं जानते होंगे कि इसको नापने वाला कोई अंग्रेज नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी था। एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने इसकी हाइट को कैलकुलेट किया था अपनी गणित की बदौलत। उनका नाम था राधानाथ सिकदर। जानते हैं उनके बारे में। राधानाथ सिकदर जी का जन्म कोलकाता में हुआ था 1813 में, 1813 में, और उनकी मृत्यु पश्चिम बंगाल के ही हुगली में हुई थी 1870 में, 1870 में। उन्हें जाना तो जाता है कि उन्होंने कैलकुलेट की थी, लेकिन हम लोग कोई पहचानते नहीं हैं। हम लोग में से कोई नहीं जानता है। कहीं लिखा ज़रूर मिल जाएगा कि उन्होंने हाइट कैलकुलेट की होगी, लेकिन जानते सब हैं माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट को जानते हैं। तो देखते हैं कि एवरेस्ट से उनका क्या कनेक्शन था। 1831 में जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो उस समय वो एक ऐसे मैथमेटिशियन की तलाश कर रहे थे जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशलिस्ट हो, ताकि वो उसे अपने जो भी उनका ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे था उसका हिस्सा बना सकें। तो उस समय राधानाथ सिकदर तो हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। उनके जो प्रोफेसर थे जॉन टिटलर थे। तो जॉर्ज एवरेस्ट को जॉन टिटलर ने ही राधानाथ सिकदर का नाम सजेस्ट किया था। उस समय राधानाथ सिकदर 19 ईयर्स के ही थे सिर्फ, मात्र 19 वर्ष के थे वो। उन्होंने एक अपना नया मेथड ड्रॉ किया था, दो सर्कल्स का, कॉमन टेंजेंट का। वो सिर्फ टीनेजर ही थे, तो मैथ में वो बहुत बहुत ब्रिलियंट थे। 1831 में राधानाथ सिकदर को एक कंप्यूटर कोई पोस्ट होती थी, उस पे उन्हें, उस पद था, उस पे उन्हें नौकरी मिल गई थी। 30 रुपये महीने की उनकी सैलरी थी। राधानाथ की जो मैथमेटिक्स थी उसमें इतनी सुपीरियर स्किल्स थी कि बहुत जल्द ही वो जॉर्ज एवरेस्ट के काफ़ी फेवरेट कलीग बन गए। राधानाथ की जो जॉब थी उसमें जो अर्थ की ज्योमेट्रिक शेप ओरिएंटेशन, इसकी स्टडी करना, इस टाइप का सर्वे ये करते थे वो। उन्होंने सिर्फ जो पहले से बने बनाए मेथड्स थे सिर्फ उनके प्रयोग से काम नहीं किया, उन्होंने अपने मेथड भी इन्वेंट किए। जॉर्ज एवरेस्ट तो 1843 में रिटायर हो गए। अब उनके बाद उसी पोस्ट पर जहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट थे, कॉलोनल एंड्रयू स्कॉट वो आ गए। तो उसके बाद 1843 के 8 साल बाद 1851 में राधानाथ जी का प्रमोशन हो गया। वो कंप्यूटर से चीफ कंप्यूटर बन गए। और अब वो, पहले वो देहरादून में थे, अब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया कैलकाटा में। अब वो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट थे। कॉलोनल वॉ के निर्देश पर राधानाथ सिकदर जी ने उस वक्त पर्वतों की ऊंचाई नापना शुरू किया। और 1852 में राधानाथ सिकदर जी ने खोज कर ली थी कि उस वक्त चूंकि कंचनजंगा को सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, कंचनजंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। उन्होंने बताया उस वक्त, हाँ, माउंट एवरेस्ट नाम तो था नहीं, उसे पीक 15 कहा जाता था। उन्होंने बताया कि ये जो पीक 15 है ये सबसे ऊंची है, और उसकी हाइट उन्होंने 29,000 फीट कैलकुलेट की थी। हालांकि कॉलोनल वॉ ने उसमें अलग से 2 फीट और ऐड कर दिया ताकि उनकी हाइट जो है उन्होंने बताई राउंड ऑफ लगने लगे और वो एक्यूरेट लगे। ऑफिशियली 1856 में उन्होंने, कॉलोनल वॉ ने उसे माउंट एवरेस्ट की हाइट जो थी उसे अनाउंस कर दिया, और उसका श्रेय राधानाथ सिकदर को नहीं मिला, बल्कि उसका चूंकि नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया तो वो श्रेय जॉर्ज एवरेस्ट को चला गया।
जो उसके असली हकदार थे राधानाथ सिकदर जी, उन्हें उनके काम का श्रेय नहीं मिला। तो माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि माउंट सिकदर होना चाहिए। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कम से कम ये जानकारी तो लोगों तक देनी ही चाहिए कि इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाला कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी था, एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।